बहुत गलत भी समझता हूँ, लेकिन कुछ हद तक वो फेसबुक सही भी है। लेकिन जब मैं पहली बार इनसे मिलने गया तो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका था कि मुझे कैमरा फेस करने के लिए बोला गया था और बुलाया गया था, जिस बात पे मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मुझे कहेगा कि आप आइए और किसी मूवी में काम करिए मेरे साथ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने में रोहित सर ने मेरी काफ़ी मदद करी कि कैमरा को फेस कैसे करते हैं। मैंने चाहे कुछ भी कैसा भी ऑडिशन दिया हो, लेकिन पता नहीं रोहित सर को ही मुझ पर विश्वास था कि नहीं राजीव जी आप कर लेंगे, आप ज़रूर आइए और आप मेरे साथ काम करिए। तो मैं आज थैंक्स बोलना चाहूँगा सबके सामने, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कैमरा फेस कैसे करते हैं उसके लिए, क्योंकि उस वक्त तक मैं सिर्फ थिएटर करता था और मुझे पता था कि थिएटर कैसे करते हैं। और यहाँ रवि सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ आइए। रवि सर आइए सर। रवि सर ने डायरेक्ट करी रोहित सर के साथ, और ही इज़ दी मैन बिहाइंड कैमरा आई वुड से। और बहुत ही पहली नज़र है, दूर से ही पहचान लेते हैं कि कहाँ पे क्या गलत और क्या सही है। और आज हमारे बीच आप लोग मूविंग फ्रेम प्रोडक्शन से आए हैं हमें ये बताने कि हम थिएटर कर रहे हैं, लेकिन अब वही थिएटर जब कैमरा के सामने आएगा, वही एक्टर्स जब कैमरा फेस करेंगे आगे चलकर, तो किन बातों का ध्यान रखना है, थिएटर करते हुए भी किन बातों को ध्यान रखना है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो एक एक्टर को ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल अपने एक्टर्स एक्टिंग स्किल्स को ग्रूम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। सर आपका स्टेज बताइए। सो वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत देर से देख रहा था आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन थिएटर की एक्टिंग जैसा भैया ने बोला और जो कैमरा की एक्टिंग है वो बहुत अलग है। हमें सबसे पहले समझना होता है एनर्जी। अगर हम बिल्कुल जैसे शांत सीन कहें जिसमें जैसे बच्ची बैठी है, अगर मैं उसमें कहूँ कि इस सीन में एनर्जी डालनी है तो हम समझ नहीं पाते, हम एनर्जी को किसी दूसरे लेवल पे ले जाते हैं, हम एकदम तन के बैठ जाएंगे। उस समय एनर्जी का मतलब होता है हमारा जो चेहरा वो फ्रेश दिखे, हम अपने आप को ऐसे दिखें कि हाँ बिल्कुल अभी हम फ्रेश हैं और सिर्फ इसी सीन के लिए बने हुए हैं। और जब हम थिएटर में डायलॉग बोलते हैं और जब हम कैमरे के सामने डायलॉग बोलते हैं बहुत डिफरेंस होता है। फील आप दोनों ही जगह करते हो। यहाँ पर जो हमारी चीजें होती हैं वो ज्यादा लाउड नहीं होती। मैं यहाँ पर देख रहा था बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे जैसे वो, मैंने देखा कि हाँ ये एनर्जी बहुत डालना है, बहुत डालना है, थिएटर के हिसाब से गुड है, लेकिन जब आप एक्टिंग में जाते हो, कैमरे में जाते हो, तब आप अपनी चीजों को कम करते हो, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपके पास ऑडियंस लाइव है, आप दूर पे बैठी है तो आपको दिखाना है। और टीवी क्या है लोगों के सामने चल रही है, सिनेमा क्या है लोगों के सामने चल रहा है। एक बार ये चीजें क्या होंगी हो करके निकल गई, लेकिन पिक्चर क्या होती है वो बार बार लोग देखेंगे। और जितना कॉन्फिडेंस आप थिएटर से पैदा करते हो मुझे नहीं लगता वो कहीं से आ सकता है। आपको आप नुक्कड़ करने जाओगे, आप इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हो कि अब आप किसी के भी सामने एक्ट कर सकते हो, चाहे वो यश चोपड़ा रहे हो, चाहे वो करण जौहर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप एक्टिंग करो कि अब तब आपको कुछ चीजें समझने वाली है। जैसे आप थिएटर करते रहोगे तो क्या होता है हमारे अंदर वो चीजें बैठ जाती है। मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आप लोगों के लिए कि आप जब कभी कहीं सही में ऑडिशन देने जाओगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ एक गुरु था जिसने हमारे लिए सिर्फ इसलिए चीजें अरेंज करी कि हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाए। इसके लिए मैं चाहूंगा भैया जब हम कैमरे के आगे आते हैं और हमें रोने का सीन है तो लाउड दोनों ही जगह अगर रोना है तो हमें देखना पड़ता है कि कितना तेज रोना है हमें। हम ये नहीं कि सिर्फ गले फाड़ रहे हैं, हमारी नसें चमक रही हैं और हमें लग रहा है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि सिर्फ आप चिल्ला रहे थे। जैसे अगर मान लो मैं इनको खड़ा करूं, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, अब आप इधर आ जाओ। अब जैसे ये दो लोग हैं, अब इनको बात करनी है,
और बात करते करते ये आपको इनको प्रपोज कर देना है, ठीक है। आप पहली बार मिले हो, देखो कैसे एक्ट करते हैं। एक मोनोलॉग कोई भी उठा लो। हाँ, कुछ भी उठा लो, सब तुम्हारा है, कुछ भी उठा लो, सारे सब तुम्हारे हैं। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। I love you very very much. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम पास नहीं होते तो मैं हर पल महसूस करता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। हो गया। अभी आपने इनका देखा, ये डायलॉग बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत था, ये इधर उधर देख रहे हैं, किससे हाथ से बातें कर रहे हैं, जबकि कैरेक्टर ये खड़ा है, हमें इस लड़की को प्रपोज करना है। और बिल्कुल हाथ पकड़ना तो ये नहीं कि बॉडी अकड़ी रहेगी कि हम सलमान खान रहेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है कि नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, आई कांटेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम थिएटर कर रहे होते हैं तो चीजें हमें ऐसे देखने की आदत पड़ जाती है, वो चीजें हमारे अंदर बैठ जाती हैं। जैसे मैं एक ऑडिशन में था तो मैंने एक लड़के से कहा आपको छाती पीट पीट के रोना है, तो वो छाती भी कैसे पीट रहा है, मतलब पता चल जाता है कि आप जो छाती पीट रहे हो वो आप ड्रामा कर रहे हो। जो कैमरे की एक्टिंग है वो रियल एक्टिंग है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम यही चीज जैसे थिएटर में देखते हैं, अगर आप ये चीज अभी समझ जाओगे तो आने वाले समय में आपका जितना आपने सोचा होगा, बहुत सारे लोगों के सपने होंगे कि मुझे ऐश्वर्या बनना है, मुझे शाहरुख बनना है, मुझे ऋतिक बनना है, तो आसानी से बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। एक चीज और, कभी आर्ग्यूमेंट मत करो। थिएटर के अंदर बहुत अच्छी चीज होती भी है और एक माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, उन्हें लगता है हम बेस्ट हैं, हमने 7 साल लगाए हैं। हमें आर्ग्यू नहीं करना है, हमें समझना है, हमें तो अपना कैरेक्टर जीना है ना यार। अगर आज मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनानी है तो वैसे ही हमें एक हूबहू लेकर के आना पड़ेगा और उस बायोपिक में उसको ढालना पड़ेगा। अब अगर वो कहे नहीं मैं अपनी चीजें चलाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत दिन तक ड्रामा करा, तो वो चीज गलत है। अगर आप कैमरे के आगे आओगे तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। रोने का सीन, सबसे दिक्कत क्या होती है रोमांस के सीन में, बंदे क्या करते हैं वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। उनसे अगर मैं कहूंगा कि आप इनको हक करो तो ये हक कर रहे होंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता वो नहीं होता। 2 मिनट में बंदा पकड़ लेता है कि इसने कभी, अगर उसकी गर्लफ्रेंड भी रही होगी तो भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा जो है वो सिर्फ कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें जीना है, हमें उस किरदार को जीना है। लोग देखें तो कहें वाह क्या सीन था और इसने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। चाहे वो आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, चाहे वो इरफान खान रहे हो, चाहे वो अनुपम खेर रहे हो, इन्होंने कैमरे के आगे गुण सीखे हैं। हमें समझना पड़ता है कि हम कैसे चीजों को करें। और जब हम लगातार थिएटर करते रहते हैं, जैसे अब भैया के साथ आप लोग जुड़े हो तो आप मेरे पास आते रहोगे तो आप लोग बारीकियां समझते रहोगे कि कैसे हमें करना है। वरना आप लोगों ने देखा होगा एक चीज अगर हम करते जा रहे हैं तो हमारे हैबिट में बैठ जाती है कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। हमें उस हैबिट को बदलना है। अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे करें। जैसे वो बंदा यहां पर लेट रहा है, गिर रहा है, थिएटर में हूं, आप भूल गए कि आपको कुल्हाड़ी भी उठानी है, बस आपको लेकिन लगे पड़े हो, आपने कुल्हाड़ी तो उठाई नहीं। मुझे मेरे बच्चे ने बताया कि भैया इन्होंने कुल्हाड़ी नहीं उठाई है, तो वहां पर ऑडियंस पकड़ती है। खैर हमारा जो स्क्रीन प्ले होता है बिल्कुल क्लियर रहता है, यहां पर भी सारी चीजें क्लियर रहती है, तो हमें चीजें भूलनी नहीं है, हमें याद रखनी है। और जब हम एक्टिंग कर रहे हो तो हमें कभी, हाँ एक चीज मैं और आपसे बोलूंगा, जैसे एक स्क्रिप्ट होती है, गंगा जल जय गंगा जल किसने देखी है?